भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। एकादशी के दिन अधिक भगवत श्रवण, भगवत चिंतन, भगवत कीर्तन और नाम जप करना चाहिए। आइए आज हम श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय, जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश, में आज श्लोक संख्या हम 9 समझने जा रहे हैं। हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा कि वेद व्यास जी ने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया और कहा कि मुझ में जो कमी हो उसे ढूंढ निकाले। न्यूनम मलम विचक्षवः, मुझ में जो कमी हो वो ढूंढ निकाले। श्लोक संख्या 7 में पढ़ा। फिर हमने देखा 8 में नारद मुनि कहते हैं कि वास्तव में आपने श्री भगवान के अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। तो इसमें संस्कृत श्लोक याद करने को हमने निवेदन किया था। भगवत अनुदित प्रायः यशो भगवतो मलम, भगवान का जो निष्कलंक चरित्र है उसका आपने प्राय जो है उसकी प्रशंसा नहीं की है। अनुदितम, आपने उसका प्रशंसा नहीं की है। और ये न एव असो न तुष्येत, जिससे निश्चय ही श्री भगवान को प्रसन्नता नहीं हुई है। तो ऐसा शास्त्र जो भगवान को संतुष्टि नहीं प्रदान करता, भगवान को इंद्रियों को खुशी नहीं देता, वैसे शास्त्र को बोला गया है मन्ये तदर्शनम खिलम। मेरे अनुसार ऐसा दर्शन, ऐसा शास्त्र निम्न है, निम्न कोटि का है। तो इसलिए हमारे को ये पूरी तरह से मालूम पड़ गया कि भगवान की भक्ति के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। भले जीवन भर मेहनत कर ले, बहुत कुछ प्राप्त कर ले जीवन में, लेकिन वास्तव में सुख, शांति, संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो भगवान की भक्ति करेगा या उसका हर एक कार्य भगवान से जुड़ा हुआ होगा। प्रभु जी, इसका जो मुख्य शब्द नहीं बताया। कल भी कहा था 2 बार, आज भी 1 बार कह रहा हूं। पूरा श्लोक मुख्य है, पूरा श्लोक याद करना है। श्लोक संख्या 9। आप में से एक भक्त उच्चारण कीजिए एकादशी के शुभ अवसर पर। ओम प्रकाश जी, आपकी तबीयत अच्छी हो तो आप उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा। शब्दार्थ में से यथा धर्म आदाय च अर्था मुनिवर्य अनुकीर्तिताः। यथा धर्म आदाय च अर्था मुनिवर्य अनुकीर्तिता। आपके यहाँ से साउंड क्यों खराब आ रही है? इको कर रही है, इसलिए क्या हो रहा है? आवाज थोड़ी, हाँ
नहीं, आवाज ठीक नहीं आ रही। आवाज तो ज़्यादा खराब होता है थोड़ा सा। हाँ, नहीं, वो शायद इको कर रही है। ठीक है। किसी और से निवेदन करता हूँ क्योंकि आवाज गूंज करके आ रही है। हरे कृष्णा। यस, प्रमोद कुमार गुप्ता जी। यथा धर्म आदायश्च यथा धर्म आदायश्च अर्था मुनिवर्य अनुकीर्तिताः था मुनिवर्य अनुकीर्तिता। प्रभु, स्क्रीन पे दूसरा कोई श्लोक खुला हुआ है। माता जी, चैप्टर दूसरा है माता जी ये। ठीक है, वो कर रहे हैं। चैप्टर ठीक, जी जी जी, वो ठीक कर रहे हैं। यथा धर्म आदाय च अर्था यथा धर्म आदाय च अर्था मुनिवर्य अनुकीर्तिताः मुनिवर्य अनुकीर्तिता। न तथा वासुदेवस्य न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। महिमा ही अनुवर्णिता। श्लोक में से यथा धर्मादयश्चर च अर्था यथा धर्मादयश्चर्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः मुनिवर्यानुकीर्तिता। न तथा वासुदेवस्य तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। महिमा अनुवर्णिता। सभी भक्त लोग उच्चारण करेंगे एक साथ अपने अपने स्थान पर। यथा धर्मादयश्चर्या यथा धर्मादयाश्चर्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। शब्दार्थ: यथा जितना, धर्म आदाय धार्मिक आचरण के चारों नियम, च तथा अर्थः प्रयोजन उद्देश्य, मुनिवर्य मुनियों में श्रेष्ठ तुम्हारे द्वारा, अनुकीर्तिताः बारंबार वर्णित, न नहीं, तथा उसी प्रकार वासुदेवस्य भगवान श्री कृष्ण का महिमा यश ही निश्चय ही अनुवर्णितः इस प्रकार से निरंतर वर्णित। अनुवाद तथा तात्पर्य: अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद: हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। 4 पुरुषार्थों का आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, लेकिन आपने जो है भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा प्रगति, और एक होती है लिफ्ट से प्रगति। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में अर्थात चतुर्थ पुरुषार्थों के बारे में आपने विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तो क्या श्लोक कहता है, फिर से देखिए। यथा धर्मादेशचर्या च अर्थाः, आपने जो धर्म के 4 नियम हैं, धर्म के 4 आचरण हैं, उसका तो अच्छे से वर्णन किया है, उसको उद्देश्य रखते हुए आपने जो है वर्णन किया है, लेकिन न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः, लेकिन आपने वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। न अनुवर्णितः, इस प्रकार से निरंतर वर्णित होना चाहिए था, लेकिन उसका आपने वर्णन नहीं किया है। न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः, आपने वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। अनुकीर्तिता, आपने बार बार कीर्तन किया, वर्णित किया है, किसको? चतुर्थ पुरुषार्थ को। मुनिवर्या, मुनिवर्या मतलब मुनियों में श्रेष्ठ। मुनियों में श्रेष्ठ कौन हो गए यहाँ पर?
यस, व्यास देव जी। वेद व्यास जी, ठीक है, व्यास जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो यथा धर्मादेशचर्या च अर्थाः, आपने धर्म के जो आचरण हैं, धर्म आदय हैं, धार्मिक आचरण के जो 4 नियम हैं, उसका तो बहुत अच्छे से वर्णन किया। अनुकीर्तितः, बहुत अच्छे से बोला है। न तथा वासुदेवस्य महिमा है अनुवर्णितः, लेकिन आपने वासुदेव की महिमा का तो वर्णन नहीं किया है। तो आज के श्लोक में ये भी पूरा याद करना है, लेकिन एक मुख्य शब्द या लाइन के रूप में ले लीजिए ये लाइन पूरी। न तथा वासुदेवस्य महिमा है अनुवर्णितः, न तथा वासुदेवस्य महिमा है अनुवर्णितः। आपने वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं तात्पर्य की तरफ। एक बार अनुवाद फिर से पढ़ लीजिए। श्री नारद मुनि, हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तो कृपया करके इस बात को आप समझिए, आप क्यों असंतोष हैं। आपने बहुत अच्छे से चतुर्थ पुरुषार्थ बताए हैं, खूब वर्णन किया है उसका, लेकिन आपने वासुदेव के बारे में, वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। न तथा वासुदेवस्य महिमा, साफ साफ लिखा है, न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः, आपने महिमा का वर्णन नहीं किया है। बहुत सुंदर श्लोक है। तात्पर्य, आप में से एक भक्त पढ़िए जोर से, रामावतार अग्रवाल जी जोर से पढ़िए, पूरा का अत्यंत निकृष्ट है, यहां तक आपको जोर से पढ़ना है। ठीक है प्रभु जी, जोर से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि ने तुरंत समस्या का कारण बता दिया। श्री व्यास देव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर से भगवान की महिमा का वर्णन की उपेक्षा करना था। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से श्री भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया तो था, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया था। ये 4 पुरुषार्थ श्री भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि श्री भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। श्री भगवत गीता में भी इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हरि बोल, धन्यवाद। कितना सुंदर तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने। आज हम एक प्रवचन सुन रहे थे तो उसमें बताया जा रहा था, एक होता है कि भागवतम को ज्ञान के लिए पढ़ना कि क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। एक है कि भागवतम को इस तरह से पढ़ना कि इसको पढ़ना ही पूजा है, इसको पढ़ना ही सेवा है, इसको पढ़ना ही आध्यात्मिक प्रगति है, इसको पढ़ना ही भक्ति है। ये होता है रियल भाव पढ़ने का। समझ रहे आप? एक बार ध्यान से सुनिए, वापस बोलता हूं मैं। एक पढ़ना कि अच्छा नारद मुनि ने क्या बोला, अच्छा वेद व्यास जी ने क्या बोला, असंतुष्टि, अच्छा ठीक है। एक होना इस भाव से पढ़ना कि जो मैं 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा जो पढ़ रहा हूं, ये भक्ति कर रहा हूं मैं। ये 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी मैं समय दे रहा हूं, श्रवण कर रहा हूं, ये मेरी भक्ति चल रही है। ये स्वयं अपने आप में एक 16 माला का स्वरूप है। भावग्राही सारग्राही, भाव को ग्रहण करना है। भाव को ग्रहण कर दिया अर्थात हमने सार को ग्रहण कर दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम इस बात को अच्छे से समझें कि ये भागवतम जो है उसको हम मात्र ज्ञान के लिए नहीं पढ़े, इसको एक भक्ति का माध्यम पढ़े। जैसे 16 माला एक भक्ति करने का माध्यम है, वैसे ही ये भागवतम सुनना पढ़ना ये भक्ति का एक माध्यम है, भक्ति का एक तरीका है। आइए आगे बढ़ रहे हैं तो तात्पर्य फिर से अच्छे से समझते हैं। श्री नारद मुनि ने तुरंत समस्या का कारण बताया।
पहले तो बोला हाँ ठीक कह रहे हो, तुम्हारे अंदर ये है वो है, सब कुछ उन्होंने बोला, थोड़ा कटाक्ष करते हुए भी पहले बोला था। बाद में फिर वेद व्यास जी ने जब बोला कि नहीं नहीं, आप मेरे अंदर जो कमी हो बताइए, तो वेद व्यास जी के प्रश्न पर नारद मुनि ने सीधा सीधा उत्तर दे दिया कि आपने इतने सारे दर्शन लिखे हैं, आपने इतना सारा सब कुछ किया है, लेकिन भगवान की अलौकिक निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है, और ऐसा शास्त्र जो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता वो व्यर्थ समझा जाता है। फिर कहा कि आपने चतुर्थ पुरुषार्थ का बहुत अच्छे से वर्णन किया है, लेकिन आपने तो न तथा वासुदेव से महिमा ही अनुवर्णितः, वासुदेव की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं है। तो सीधा सीधा उत्तर दे दिया। ये होता है गुरु का विशेष कार्य। गुरु क्या करते हैं कि अपने शिष्य के कल्याण के लिए उसको सही सही सीधा सीधा जो है उत्तर दे देते हैं। श्रील व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विभिन्न संस्करणों में जानबूझकर श्री भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना था। महिमा नहीं किया, वही कारण है उनके विषाद का, दुख का, शोक का। समझ पा रहे हैं आप ये बात? बहुत ही सुंदर बात ये बार बार बाहर आ रही है। आज जो हमने प्रवचन सुना था, जो 2 दिन पहले हुआ था, तो उसमें प्रभु जी कह रहे थे कि जैसे भारत की क्रिकेट टीम, आई थिंक आईपीएल वर्ल्ड कप हुआ था अभी जो हुआ था 2 दिन पहले, आईपीएल था, T20 तो आईपीएल ही तो होता है। नहीं आईपीएल अब होगा प्रभु जी, T20 अलग होता है। अच्छा ओके ठीक है, T20 अलग है। ओके ओके T20 था, तो T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, भारत जीत गया। और जैसे ही भारत जीता तो यहां पर रात को पटाखे फूटे, भूम 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 भूम, सब लोग खुशी मना रहे। तो कहने का अर्थ है कि एक खुशी होती है जब खुद को कुछ प्राप्त हुआ, एक खुशी होती है जब परिवार वालों को कुछ प्राप्त हुआ, एक खुशी होती है जब राज्य वालों को कुछ प्राप्त हुआ, एक खुशी होती है जब देश वालों को कुछ प्राप्त हुआ। उनकी खुशी में हमारी खुशी है, वो जीते, हमारा देश जीता, हम जीते, हमें खुशी होगी। हमारे शास्त्र में यही सिखा रहे हैं कि हमारी खुशी भगवान की खुशी में निहित है। जब भगवान बांसुरी बजा रहे तो हमें खुश होना चाहिए, जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठा रहे तो हमें खुश होना चाहिए, जब राम जी शिव धनुष उठा रहे तो हमें खुश होना चाहिए, जब राम जी रावण को मार रहे तो हमें खुश होना चाहिए, भगवान ने अलग अलग प्रकार के असुरों का वध किया तो हमें खुश होना चाहिए। यही बात बोली है कि अगर जो शास्त्र भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता, अब इसको इस तरह से कहिए, वेद व्यास जी ने काम किया, वो काम था शास्त्र लिखना, उस काम से अगर भगवान की इंद्रियां तुष्ट नहीं हुई है तो वेद व्यास जी को तुष्टि नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार से क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पूरे भारत ने उत्साह आनंद मनाया, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुशी नहीं होती। कौन लोग होते हैं वो लोग? भगवान के प्रभु जो ऑपोजिशन में होता है, वो नॉन पेट्रियाटिक, जो भारत की खुशी में खुश नहीं होते, अपने देश की खुशी में खुश नहीं होते, जो क्रिकेट नहीं देखते हैं। जो देशद्रोही होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं कि मैंने तो पैसा लगाया था, मैंने तो सट्टा लगाया था कि दूसरी टीम जीतेगी, भारत हारेगी, और मैं तो पैसा चला गया, उनको खुशी नहीं होती है। उसी प्रकार से भगवान के सारे कार्यों में उन लोगों को खुशी नहीं होती है जो स्वार्थी है, जो भगवान को अपना नहीं मानते हैं, जो देश को अपना नहीं मानते, जो भगवान को अपना नहीं मानते हैं, उन लोगों को खुशी नहीं होती है। कंस, रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल, मेरी शादी होनी थी रुक्मिणी के साथ में, ये लेके जा रहा है, ये ग्वाला, नहीं खुशी होती उन लोगों को। तो ये बहुत सुंदर भाव यहां पर प्रकट हो रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। पहले कभी भी मैंने इस भाव से, इस रूप में
पढ़ा नहीं और मैंने समझा नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ में, आप लोगों की कृपा से मैं इस तरह से इसको समझ पा रहा हूं कि बिना भगवान को केंद्र में रखे, बिना भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किए, भगवान को प्रसन्न किए, हम खुश नहीं हो सकते। इतने बड़े महामुनि वेद व्यास जी नहीं हुए, महाभारत लिख लिया, वेदों को विभाजित कर दिया, इतना सब कुछ किया, फिर भी खुश नहीं हुए, संतुष्टि नहीं मिली। आगे प्रभु, ये वर्ड जानबूझकर थोड़ा अटपटा सा है। कौन सा? Why he will do deliberately? यही मैं पूछना चाह रही थी कि उन्होंने जानबूझ करके थोड़ा हाँ, मतलब ये वर्ड कौन सा कह रहे प्रभु जी पर्टिकुलर? प्रभु उन्होंने लिखा है जानबूझकर उन्होंने ये जानबूझकर श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। आगे आएगा अभी कि अभी मैंने जो पढ़ा, अभी तक तो मैंने 2 लाइनें पढ़ी, उसमें तो नहीं था ना। अच्छा, प्रभु जी सेकंड आगे लाइन में, आएगा, सेकंड ठीक लाइन है, में, ठीक, सेकंड लाइन, में। ठीक है, ठीक है। तो जानबूझ के वर्णन नहीं किया, उसका अर्थ अभी आगे आता है। श्रील व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर श्री भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना था। वर्णन नहीं, उपेक्षा करना। उपेक्षा करने से अर्थ क्या है? पर उसको अवॉइड करना नहीं किया, उसमें अधिक वर्णन नहीं किया। ठीक है, वर्णन तो किया है लेकिन अधिक वर्णन नहीं किया, मुख्य महिमा का केंद्र भगवान नहीं रहे। तो जानबूझकर तो है ही है। किस प्रभु जी कारण क्या से? इसलिए तो नहीं क्योंकि कि क्योंकि वो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मवादी थे। नहीं, जान अल्टीमेट शुरू में कारण पे जाओ, ब्रह्मवादी थे। अल्टीमेट कारण जाओ। प्रभु उन्होंने इतना डीपली सोचा नहीं कि इसमें हम भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं, तभी वो संतुष्ट नहीं हो पाए। सिंपल सी बात है, ये तो भगवान है, भगवान थे इसलिए वेद व्यास जी तो भगवान है, और भगवान ने कुछ लीला करनी है, तो भगवान ने लीला इस प्रकार से की कि पहले तो अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उन सब अलग अलग प्रकार के लोगों को खुशी मिल जाए, उनको संतुष्टि मिल जाए उनके अनुसार कि अच्छा ओके ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो वो मिलेगा। ऐसे लोगों की प्रसन्नता के लिए भगवान ने पहले ये लिख दिया, बाद में दिखा रहे हैं, हमारे लिए उदाहरण है। वेद व्यास जी कोई वो थोड़ा ना कि वो आत्म साक्षात्कारी नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। अभी तो 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी, वो हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो कितना भी करोगे। साहित्य अवतार के रूप में उनको आना था ना, भगवान को साहित्य अवतार के रूप में आना था ना उनके द्वारा। हाँ, भागवतम के रूप में कैसे उनकी रचना होती फिर? यस, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग भगवान का लीलाओं का वर्णन किया है, अलग अलग पुराणों में कुछ न कुछ वर्णन किया है, लेकिन खास करके भगवान जो आज यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं, न तथा वासुदेवस्य महिमा है अनुवर्णिता, विशेष करके भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया है। क्या क्या वर्णन कर दिया, बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कई जगह पे ना ऐसा एक्सप्लेनेशन भी आता है कि जैसे वेद व्यास जी ने सारे अलग पुराण भी लिखे, लेकिन हर पुराण में अलग भगवान, जैसे शिव पुराण में शिव जी को दे दिया, और ऐसे करके अलग अलग को हाईलाइट करा, क्योंकि उनको यूं करना था कि जिस मेंटालिटी के लोग उसको पढ़ रहे हैं वो उनको सूट करे। तो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने उनकी सेटिस्फैक्शन कि जिसका जो लेवल है वो उस लेवल से किसी तरह कनेक्ट होना स्टार्ट करे, तो इसलिए ऐसा किया था। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो जैसे हम बद्रिकाश्रम गए हैं तो वहां तो साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि 4 उपनिषद, 4 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद और 17 पुराण लिखने के बाद में उन्होंने भागवत पुराण लिखा। अभी हमने जो यहाँ पर भागवतम में शुरुआत में पढ़ा उसमें इतना सा था, एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया और उसको फिर जो है उसके बाद एक महाभारत की रचना की, फिर उन्होंने ये अपनी असंतुष्टि को प्रदर्शित किया और तब नारद मुनि आए। तो उस मतानुसार, उस बात के अनुसार अगर हम समझें तो इतने सारे पुराणों में अलग अलग प्रकार से उन पुराणों के मुख्य जो अधिष्ठाता देव थे उनका उन्होंने खूब गुणगान किया, लेकिन परम भगवान जो क्या है, एते चा अंश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कृष्ण परम भगवान का गुणगान विशेष रूप से नहीं किया। इसलिए आज के श्लोक में लिखा न तथा वासुदेवस्य महिमा है अनुवर्णितः, विशेष रूप से वासुदेव की महिमाओं का वर्णन नहीं किया है।
जानबूझकर नहीं किया? यस, जानबूझकर नहीं किया। क्यों? प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में मैंने इसका क्वेश्चन, एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा था प्रभुपाद जी से इंग्लिश के उसमें, तो उसमें प्रभुपाद जी ने इसका आंसर इस तरह से दिया है कि क्योंकि जिस समय वेद व्यास जी ने ये 18 पुराण लिखे थे, तो उसमें 6 शिव पुराण थे, 6 शक्ति के देवी के रूप में थे 6 पुराण, और 6 में विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन था। तो आपस में इन लोगों में अपने अपने मतलब आराध्य को लेकर जो है वो मतलब भक्ति तो भूल गए, और आपने अपने आराध्य की पूजा के लिए ही आपस में ही जो है लड़ने लगे। तो इस समय एक बहुत जरूरत हुई एक ऐसे ग्रंथ के लिखने की, रचने की, जिसमें भक्ति का भाव हो, ना कि कोई किसी एक को, और ओरिजिन ऑफ द, इन सबके जो ओरिजिन है, जो मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में जिसमें वर्णन हो। तब ये सब जो है, इसके लिए ये सब लीला हुई और भागवतम पुराण को लिखने की जरूरत हुई। और उसके बाद वेद व्यास जी ने उसके बाद फिर कोई पुराण नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। लास्ट उन्होंने सारी भक्ति का, सारे कृष्ण के भगवान के बारे में सब वर्णन इसके अंदर कर दिया, और जिससे कि पुराण जो है वो पीछे रह गए, और ये मेन जो है जिस्ट आ गया सारी चीजों का। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यस, यही बात है मुख्य रूप से। और जो पहले भी हम भागवतम में बताए हैं कि आई थिंक ऐसा नहीं बोला होगा प्रभुपाद जी ने कि 6 शिव जी के संबंधित पुराण हैं और 6 देवी से संबंधित पुराण हैं या 6 विष्णु से संबंधित पुराण हैं। वो 6 सात्विक पुराण हैं, 6 राजसिक पुराण हैं, 6 तामसिक पुराण हैं। तामसिक पुराण नहीं है, तामसिक राजसिक पुराण नहीं है। वो क्या है? सारे पुराण सात्विक है। वो तामसिक लोगों को इजीली समझ में आएंगे और उनके उद्धार के लिए वो ऐसा ग्रंथ दिए हैं। तो इस तरह से अल्टीमेटली फिर वेद व्यास जी ये सभी ग्रंथों से ऊपर परम ये शुद्ध सात्विक अमलम पुराण श्रीमद् भागवतम को देते हैं। जानबूझकर किए, क्योंकि क्या? क्योंकि वो स्वयं भगवान है और भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, और वो जानते थे कि क्या करना है, क्या लिखना है, कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि इतना सब कुछ किया है। अच्छा एक बात बताओ, तो उन्होंने सारा देवी देवताओं को वर्णन नहीं लिखा था क्या? लिखा था उन्होंने। तो जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना, मैंने तो देवी भागवत भी पढ़ ली, मैंने शिव पुराण भी पढ़ ली, मैंने ये भी पढ़ ली, मैंने वो भी पढ़ ली, मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया। अब पढ़ने को समझ लो लिख लिया, उसने लिख लिया, वेद व्यास जी ने ये भी लिख दिया, वेद व्यास जी ने ये भी लिख दिया, वेद व्यास जी ने ये भी लिख दिया, फिर भी संतुष्टि नहीं है। तो सेम उस व्यक्ति के साथ भी होने वाला है, जो पूरा सब कुछ पढ़ लेगा, फिर भी उसको आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की विशेष महिमाओं का गुणगान नहीं उसने अध्ययन किया है, श्रवण किया है। तो वेद व्यास जी ने जानबूझ करके एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए कि बहुत कर लो मेहनत, खूब कोशिश कर लो, धन ज्ञान बल यश सौंदर्य त्याग जो भी है सबके लिए कुछ कर लो। त्याग में भी खूब कोशिश कर लो कि मैंने इस अनाथालय में दिया, मैंने इसमें दिया, मैंने उस बच्चों के उसके में दिया, मैंने इसमें दिया। पर जब तक वो त्याग भगवान के केंद्रित नहीं होगा तब तक आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं होगी। ग्रेजुएटेड स्पिरिचुअल ग्रोथ ना प्रभु जी। हाँ, ग्रेजुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से श्री भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया तो था, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया था। समझ में आया? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वर्णन नहीं किया, किया है, लेकिन इतना नहीं जितना धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया था। ये चारों पुरुषार्थ श्री भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। इसको अंडरलाइन करो। ये चारों पुरुषार्थ श्री भगवान की भक्ति की तुलना में क्या है? निकृष्ट है, अर्थात बहुत निम्न है, बहुत कम है। वह भक्ति तो कई गुना अधिक है। चारों पुरुषार्थ नहीं, भक्ति के बारे में तो क्या कहा गया है? प्रेम पुमार्थो महान। वास्तव में भगवत प्रेम ही सर्वोच्च पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके सामने तृण भूसे के समान तुच्छ है। धन्यवाद, आप जो भी लिख के भेज रहे हैं। IDN पूरा नाम अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा, मैं भी आपको धन्यवाद ढंग से कर पाऊंगा। और अच्छा आप बीच बीच में दे रहे हैं, बात समझा रहे हैं। ये चारों पुरुषार्थ श्री भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है।
अर्थात ये क्या है, बहुत स्लो है, धीरे धीरे है, आगे बढ़ाने में समय लगेगा। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्रील व्यासदेव इस अंतर को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्ति में सेवा की अधिक महत्व प्रदान करने न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। अंडरलाइन कीजिए फिर से, पूरा ही करना पड़ेगा। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्रील व्यासदेव इस अंतर को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्ति में सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे, दुखी थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि श्री भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। थोड़ा बहुत प्रसन्न हो सकता है, ठीक है, कुछ भौतिक लाभ मिल गया, कुछ सुख मिल गया, लेकिन वास्तव में प्रसन्नता, शाश्वत प्रसन्नता, पूर्ण रूप से प्रसन्नता कब मिलेगी? जब वो भगवान की भक्ति करेगा। जब वो भक्ति करेगा तभी वो पूर्ण रूप से प्रसन्न रह सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है, साफ साफ भगवद गीता में बताया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। आप मुझे भक्ति के द्वारा ही जान सकते हो। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत स्थिति पर आना है, न शोचती न कांक्षति। फिर वो न तो कुछ किसी चीज की इच्छा करेगा, न ही किसी के बारे में पश्चाताप करेगा। ठीक है, भक्त इसका आगे पढ़ते हैं और इसका एक बार मैं सार भी प्रस्तुत करूंगा। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, लेकिन जिसके पश्चात मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था श्रीमद् भागवतम में 4 स्कंद के 30वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताई गई है, कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। सापेक्ष का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? रिलेटिव। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब संबंधी नहीं, रिलेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर? किसी दूसरे के संदर्भ में। सापेक्ष मतलब किसी के संदर्भ में तुलना करना प्रभु जी, तुलनात्मक रूप से। यस, कोई कहे कि हमारी क्लास में सबसे लंबी हाइट के जो है वो क्या नाम है इनका? हाँ जी मैडम, ठीक है। राधिका सिंगला माता जी, माइक बंद कर देंगे। धन्यवाद। तो जैसे तुलनात्मक अध्ययन होता है ना, सापेक्ष, अर्थात देखिए कि हम सब लोग बैठे हैं क्लास में और हमारे समय सबसे लंबी हाइट के कौन है, बोलने के लिए बोल देते हम, चलो संतोष गोयनका जी सबसे लंबी हाइट के हैं, ठीक है। अब हमारी क्लास में इनसे भी बड़ा व्यक्ति आ जाए तो फिर उनकी हाइट उनसे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको बोलते सापेक्ष जगत। किसी एक संदर्भ में, जैसे एक गाड़ी जा रही है 20 की स्पीड से, दूसरी गाड़ी जा रही है 40 की स्पीड से, तो 40 से जो जा रही है वो स्पीड से वो गाड़ी क्या कह सकती है? मैं सबसे ज्यादा स्पीड से जा रही हूं। लेकिन जब पास में से 60 वाली निकलेगी तो नहीं, वो ज्यादा स्पीड में है। तो इसको बोलते सापेक्ष जगत, रिलेटिव। एक जगह एक बात जो है उस परिस्थिति के अनुसार सत्य हो सकती है। कोई बोले कि मैं जोधपुर का सबसे धनी व्यक्ति हूं, ठीक है, हो सकता है
एक समय के लिए वो सत्य हैं, लेकिन और कोई व्यक्ति आ जाएगा उसी स्थान पर तो वो उस व्यक्ति से थोड़ा सा कम धनी होगा। इसको बोलते हैं सापेक्ष जगत। आइए अब समझते हैं। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष कब है? लास्ट में, जिसके पश्चात मनुष्य शुद्ध भक्ति में, सेवा में प्रवृत्त होता है। मोक्ष के बाद भी हमें क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति चाहिए, प्योर डिवोशन चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए। प्रेमा भक्ति के स्तर तक पहुंचना है। मोक्ष हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रेमा भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा। शुद्ध भक्ति में, सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था श्रीमद् भागवतम यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। कौन सी? जो मुक्ति से भी ऊपर भगवान की भक्ति करने की, सेवा करने की अवस्था। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। ना तो उसको कुछ चाहिए, ना कुछ उसको किसी बात की कोई शौक है, कोई चिंता है। किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। ये तुष्टि भी दिव्य आनंद की मात्र क्या है? शुरुआत है। इसको अंडरलाइन कीजिए, बहुत सुंदर बात कही है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। क्या अर्थ हुआ निरपेक्षता एंड समता का? निरपेक्षता तथा समता, न्यूट्रलिटी एंड इक्वालिटी। प्रभु जी न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होना और इक्वल समझना सबको। इक्वालिटी, समता मीन्स इक्वालिटी। निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल होना। हाँ, कोई अच्छा हो या बुरा हो, लाभ हो या हानि हो, अधिक प्रभावित नहीं होना। याद करो घर में कैसे रहना है? पड़ोसी के जैसे रहना है। अब आपके बहुत ज्यादा कोई लाभ हो गया कि कुछ ज्यादा हानि हो गई, वो पड़ोसी जो है उसको ज्यादा कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से इस संसार में कह रहे हैं कि मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता अर्थात बिना विचलित हुए तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। एक जैसा रह करके, समभाव रह करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। बहुत सारे लोग इस समदर्शी स्थिति तक पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रेमा भक्ति के दिव्य स्तर तक, दिव्य प्रेमा भक्ति के स्तर तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। ये कोई सौभाग्यशाली होगा जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के स्तर तक पहुंच पाएगा। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने या दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने हेतु श्री नारद मुनि ने श्रील व्यास देव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका संपूर्ण विषाद मिट जाएगा। वासुदेव केशव प्रभु जी का प्रवचन था, अभी 2 दिन कल था शायद, वृंदावन में। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी एक बार मैंने भागवतम पढ़ ली है, तो अब ऐसा लगता है कि सेम चीज क्या पढ़ूं दोबारा। तो प्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ना चाहिए, 3 बार पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कितनी बार पढ़ने को बोला है मालूम है? बोले एक जगह बोला है मिनिमम 3 बार, और एक जगह बोला है प्रभुपाद जी ने 1000 बार। 1000 बार पढ़नी है भागवतम। फिर प्रभु जी कहते हैं कि एक बार पढ़ने से ऐसा तो नहीं है सब कुछ याद हो गया, समझ में आ गया। जब पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, नया नया रस आएगा, नया नया समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। प्रभु जी ने ऐसे उनको बताया। यहां नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बार बार वर्णन करें, इससे उनका संपूर्ण विषाद मिट जाएगा। अब इस बात को तुलनात्मक अध्ययन से समझिए
किसी व्यक्ति को जॉइंडिस हो गया, जॉइंडिस क्या होता है? पीलिया। पीलिया हो गया, तो पीलिया में उसको कहते हैं कि आप ऐसा करो, ये गन्ने का रस पिया करो। तो एक बार गन्ने का ग्लास का रस पी लिया, गन्ने का पूरा एक ग्लास भर के, बड़ा ग्लास भर के गन्ने का रस पी लिया, उसका पीलिया खत्म हो गया क्या? उसको बार बार पीना पड़ेगा, बार बार पीना पड़ेगा, प्रतिदिन पीना पड़ेगा, तब जाके उसका वो जो है रोग खत्म हो जाएगा और स्वाद वापस आ जाएगा। अब उसको मीठा मीठा लगने लगेगा। अब वो गन्ने का रस तो पी रहा था जब पी लिया हुआ था, वो भी मीठा नहीं लग रहा था। तो विषाद, हमारे जीवन से जो विषाद है, जो असंतोष है, वो कब जाएगा? जब बारंबार श्रवण करेंगे, जब बारंबार अध्ययन करेंगे, जब बारंबार नाम जप करेंगे, जब बारंबार प्रसाद पाएंगे। पूरी तरह से अगर वो विषाद जाना है तो एक बड़ी सी, मान लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, एक बड़ी सी प्लेट है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल चिपकी हुई है। आपने एक बार थोड़ा सा कैसे भी करके, ऐसा बहुत मेहनत करके, ऐसा दबा करके उस धूल को साफ किया, थोड़ा सा आपको दिखने लग गया, अरे वाह, वो ओरिजिनल रूप आ गया, बाहर आ गया। एक बार से हो जाएगा काम? एक बार से पूरी प्लेट की धूल निकल गई क्या? एक थोड़ा सा निकला था, और फिर वो उसको आप छोड़ दोगे तो क्या होगा? फिर से वापस कुछ न कुछ चिपकने लग जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें बारंबार श्रवण करना है, नित्यम भागवत सेवया। ये जो हम कथा अटेंड कर रहे हैं ना, नहीं प्रभु जी भागवतम कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, भागवतम कब पूरी होगी, स्पीड से चलेंगे। अरे पूरी करना है, नहीं करना है, कैसे होगा, कब होगा, कोई बात नहीं। मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हम 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अच्छे से बार बार सुनना है, बार बार सुनना है। वो जो कहानी आती है कि एक दादाजी थे, वो भगवत गीता पढ़ते थे डेली, और उनका पोता था, वो उनको देखता था, देखते देखते बड़ा हो गया, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का हो गया। दादाजी क्या डेली भागवतम पढ़ रहे हो? 10 सालों से मैं देख रहा हूं भागवतम पढ़ रहे हो, और सॉरी भगवत गीता पढ़ रहे हो। तो दादाजी बोलते हैं कि तू पढ़, तुझे भी समझ में आएगा। तो उसने भगवत गीता ली और उसने पढ़ना शुरू किया। एक बार दादाजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार दादाजी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, 3 बार दादाजी नहीं समझ में आ रहा है। दादाजी बोलते नहीं, मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, ऐसे ही मैं पढ़ता था, मुझे भी नहीं समझ में आता था, बस पढ़ता जाता था। तो क्या हुआ पढ़ने से, क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है पढ़ने से? अब उसको बच्चे को समझाना है। तो दादाजी ने क्या किया, कोयले की बाल्टी थी, उस कोयले की बाल्टी को उसको दिया जिसमें छेद थे कोयले की बाल्टी में, पूरे काली काली थी अंदर से। उसको ले जाके बोला, देखो बेटा तुम ऐसा करो, नीचे से थोड़ा सा पानी भर के ले आओ जल्दी से। वो थोड़ा सा पहाड़ी पर रहते थे, नीचे से इसमें पानी भर के लेके आओ, और यहाँ पर पानी की आवश्यकता है। तो वो गया नीचे और पानी भरा उस बाल्टी में, और वो ऊपर लेके आया, और ऊपर लाते लाते तो सारा पानी गिर गया। तो बोलते दादाजी एक बात बताओ, ये बाल्टी में छेद है, ये बाल्टी में पानी कैसे भरेगा? नहीं 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 नहीं, तुम धीरे धीरे लेके आ गए, इसलिए सारा पानी खाली हो गया। तुम जल्दी से जाओ, जल्दी से लेके आओ, पूरा पानी उसमें आएगा, देख लेना। फिर से जाता है, फिर से भरता, फिर जल्दी जल्दी भागता है, फिर से पानी खत्म हो जाता है। दादाजी के पास, दादू ये नहीं होगा, ये काम नहीं होगा दादाजी, ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, ये बाल्टी में जो है छेद है और इसमें पानी आ जाए। दादाजी बोलते नहीं, इस बार दौड़ के जाना, दौड़ के आना। बचपन में हमें ऐसे बोलते थे, भाग के जाना, दौड़ के आना। तो बोले भाग के जाओ और दौड़ के आना। तो उस बाल्टी में पानी भरा उसने नीचे जाके, और तुरंत ऐसा भागा कि बस कुछ तो लेके जाऊंगा इस बार पानी, लेकिन पानी फिर से सब गिर गया। अब वो बाल्टी लेकर के ऐसे दादू के सामने बैठ गया, दादू ये लो आपकी बाल्टी, मैं नहीं भर सकता पानी इसमें। तो दादाजी फिर क्या कहते हैं, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे इसमें पानी भर ही नहीं सकता, आप समझ ही नहीं रहे दादाजी। तो दादाजी बोलते हैं, हाँ पानी तो नहीं भर सकते बेटा, सही बात कह रहे हो, पानी तो नहीं भरा है इसमें, क्योंकि इसमें छेद है। एक बात बताओ, ये बाल्टी जब तुम लेके गए थे शुरुआत में, तो बाल्टी अंदर से कैसी थी? बोले दादाजी कोयले की बाल्टी एकदम काली थी। अच्छा अभी देखो इसको, एक बार बाल्टी को देखो, बाल्टी कैसी हो गई। अरे दादाजी ये बाल्टी तो पूरी साफ हो गई है, कालापन चला गया है। तो दादाजी ने कहा कि भगवत गीता समझ में आए या ना आए,
कुछ बाल्टी में पानी रहे, अर्थात कुछ याद रहे इस खोपड़ी में, ये याद न रहे। ये काला कलूटा हृदय जो है वो साफ हो जाएगा। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। आप अपना नाम बता दीजिए ना, जो भी है आप IDN तो मुझे अच्छा लगेगा आपका नाम बोल के गुणगान करना आपका। आपके नाम को रीनेम कर दीजिए और कमेंट में खाली आपका नाम लिख के भेज दीजिए। आप इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी लिख रहे हैं, आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए। प्रदीप प्रभु जी, अच्छा प्रदीप जी हैं आप, ओके, थैंक यू, वेरी गुड। तो ये वापस इस बात को पढ़ना होगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने हेतु, दिव्य अनुभूति की मात्रा को, दो बातें हैं, ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्लीन स्टेट को बनाए रखने के लिए, हृदय को शुद्ध बनाए रखने के लिए, और अनुभूति की, दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने हेतु श्री नारद मुनि ने श्रील व्यास देव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका संपूर्ण विषाद मिट जाएगा। इसको अब अंडरलाइन कर लो, ब्रैकेट में कर लो कि क्यों बार बार नाम जप करना होता है, क्यों बार बार भक्ति करनी होती है, क्यों दादू दादाजी माताजी पिताजी क्यों एवरी डे आप भगवद गीता भागवतम लेके बैठ जाते हो, क्यों? तो उस बात का उत्तर देते हुए यहां पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मभूत अवस्था को बनाए रखने के लिए, दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ संपूर्ण विषाद को मिटाने के लिए। ये तीन चीजें मैं कल आपसे पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा। बार बार भक्ति का अभ्यास क्यों करना है, बार बार भक्ति क्यों करनी है? तो तीन कारण। पहला, ब्रह्मभूत अवस्था को बनाए रखने के लिए। दूसरा, दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तीसरा, विषाद को कम करने के लिए, शोक को कम करने के लिए। आइए अब देखो, इसको इस तरह से समझो। इधर देखिए, ब्रह्मभूत अवस्था को बनाए रखने के लिए, शोक को कम करने के लिए, दिव्य अनुभूति के स्तर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। हरि बोल। तो भागवतम डेली क्यों पढ़नी है? क्योंकि ये एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। सारे अभद्र कब नष्ट होंगे? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य भागवत पढ़ेंगे तो सारे अभद्रों का नाश होगा। अब इस पूरे श्लोक को हम सार रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं एक बार पढ़ रहा हूं इसका सार। अत्यधिक कर्म कांड और शास्त्रीय तर्क वितर्क में उलझने से मनुष्य की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह भगवान की भक्ति से दूर हो जाता है। अधिक कर्म कांड में लग जाएगा तो भक्ति में नहीं लग पाएगा, बुद्धि जड़ हो जाएगी और वो भगवान की भक्ति से दूर हो जाता है। नारद मुनि ने व्यासदेव से कहा कि आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन भगवान वासुदेव की महिमा को उसी प्रकार प्रमुखता से नहीं बताया। सब कुछ बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बताया, लेकिन उतनी प्रमुखता से आपने भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताया। वास्तव में भगवत प्रेम ही सर्वोच्च पुरुषार्थ है। प्रेमो पुमार्थ महान। बोलो सभी लोग, प्रेम पुमार्थो महान। भगवत प्रेम ही, वास्तव में भगवत प्रेम ही सर्वोच्च पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसके सामने तृण भूसे के समान तुच्छ है। भक्ति को छोड़कर अन्य प्रयत्नों में लगे रहना ऐसा है जैसे किसी को भूसा गिनने का काम दे दिया जाए। मेहनत बहुत है पर वास्तविक लाभ नहीं है। दिन भर भूसा गिनते रहो, भूसे के तिनके गिनते रहो, कुछ लाभ है उससे? कुछ लाभ नहीं है। तो भक्ति के अलावा जितना भी काम है वो इतना मेहनत करते रहो, कुछ लाभ नहीं है। भगवान के नाम की महिमा अत्यंत महान है। भगवान का नाम लेने से करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो सकते हैं
अजामिल का उदाहरण है। श्रीमद् भागवतम में 6 स्कंद में करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं नाम भगवान का जप करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु का सिद्धांत है कि हरि नाम का उच्चारण ही सबसे महान प्रायश्चित है। अगर अजामिल ने जो है वो इतने सारे पाप किए थे तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या था? नाम जप करना। उसी तरह से जो क्या नाम था उसका, सुबुद्धि राय, उसके लिए भी प्रायश्चित क्या था? नाम जप करना। लोगों ने बोला 5 किलो गरम गरम घी पी लो प्रायश्चित हो जाएगा, ठंडे पानी में 21 दिन तक रह लो प्रायश्चित हो जाएगा। पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रायश्चित बोला? वृंदावन जाकर के हरि नाम लो, भगवान का नाम लो। महाप्रभु का सिद्धांत है कि हरि नाम का उच्चारण ही सबसे महान प्रायश्चित है। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं बल्कि भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त करना है। भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है, भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत भक्ति स्थिति को प्राप्त कर लिया तो वो आराम से फिर उसके बाद क्या प्राप्त करेगा? भगवान की भक्ति को। ब्रह्मभूत अवस्था के बाद आएगी भगवान की प्रेमा भक्ति। मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, इधर देखो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत अवस्था पर कोई आ गया जो न तो फ्यूचर के लिए कोई चिंता कर रहा है या इच्छा कर रहा है, और जो पास्ट है, जो भूतकाल है, उसके लिए कुछ शोक कर रहा है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद क्या आएगा? उसकी योग्यता होगी अब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। वो फिर क्या प्राप्त कर पाएगा? मेरी भक्ति प्राप्त कर पाएगा। जब जीव ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है तो वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है, न किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। उस अवस्था में वह सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। उस ब्रह्मभूत अवस्था के बाद भी जीव भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करता है। उस ब्रह्मभूत अवस्था के बाद ही जीव भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करता है। मद भक्ति लभते पराम, मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा ब्रह्मभूत अवस्था के बाद। इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति के बाद भी अंतिम सिद्धि भक्ति ही है। मुक्ति के बाद भी क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, भक्ति करनी है। मुक्ति अंतिम लक्ष्य नहीं है। नारद जी का आशय यह नहीं था कि व्यासदेव ने भक्ति का उल्लेख नहीं किया, बल्कि यह कि उन्होंने भक्ति की महिमा को बार बार और प्रमुख रूप से नहीं बताया। बार बार श्रवण का महत्व है। बार बार श्रवण करने से ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। आध्यात्मिक सत्य को केवल एक बार सुनने से वह हृदय में स्थिर नहीं होता। आध्यात्मिक सत्य को केवल एक बार सुनने से हृदय में स्थिर नहीं होता है। आध्यात्मिक सत्य को क्या करना पड़ता है? बार बार सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है। तो भक्ति में साधन और साध्य क्या है? एक ही है। सॉरी, साधक और साध्य एक ही है। साधन क्या है? साधना क्या करते हैं हम? हरे कृष्ण 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 हरे, भक्ति करते हैं। और भक्ति का लक्ष्य भी क्या है? भक्ति है। अभ्यास भी क्या करना है? कृष्ण सेवा। प्राप्त भी क्या करना है? कृष्ण सेवा। भक्ति का लक्ष्य है। हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या मिलेगा? और हरे कृष्ण महामंत्र मिलेगा और नाम जप में रुचि आएगी। आध्यात्मिक सत्य को केवल एक बार सुनने से वह हृदय में स्थिर नहीं होता। कृष्ण भगवान हैं और हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। इन सत्यों को बार बार सुनना आवश्यक है। एक बार सुनने से हमारे को अनुभूति हो गई क्या? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं? नहीं हुई है। बार बार सुनना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद भी अपने प्रवचनों और पुस्तकों में महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बार बार दोहराते हैं। प्रभुपाद जी ने बार बार दोहराया है। और जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं वो एडवर्टाइज को एक बार बोलती है क्या? रामावतार जी, कोई भी एडवर्टाइज एक बार आता है? बार बार आता है, जिससे कि हमारी आंखों में बस जाए और फिर हम कहें हाँ मुझे चाहिए। उसी प्रकार
भगवत गीता भागवतम आदि को अगर हम बार बार सुनेंगे, श्रवण करेंगे, प्रभुपाद जी से इन सिद्धांतों को बार बार सुनेंगे तो हमें ये याद होंगे, समझ में आएंगे। केवल एक बार सुनना पर्याप्त नहीं है, बार बार श्रवण मनन और चर्चा करने से ज्ञान धीरे धीरे हृदय में बैठता है। भगवान के नाम की महिमा इतनी महान है कि भगवान का नाम लेने से पतित व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। जैसे कपूर को घिसने से उसकी सुगंध बढ़ जाती है, वैसे ही कृष्ण कथा और भागवत का बार बार श्रवण करने से भक्ति हृदय में गहराई तक प्रवेश करती है। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय, भक्ति देवी की जय। अगला श्लोक करें कि आज हम माला कर ले ज्यादा? बोलिए। माला प्रभु जी। आप में से जल्दी से, अभी कोई छोड़ना मत प्लीज, अभी बने रहना। आप में से अभी तक किसने 32 माला कर ली है? कम से कम 32 माला अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक। उज्ज्वला रस देवीदासी माता जी ने कर ली है। और प्रभु जी मैंने कर ली। प्रभु जी मैंने भी कर ली है। सुधर्मा माता जी ने कर लिया। और प्रभु मेरी भी हो चुकी है, 32 से ज्यादा पूनम माता जी ने कर ली है। और शैल शर्मा माता जी ने कर ली है। ठीक है, कोशिश कीजिए। और आप तो अभी तो मात्र 12 बजनी है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, आगे 6 घंटे 8 घंटे बाकी है। तो उस समय हम और अगर कोशिश करें तो 32 में जोड़ने के लिए जितने भी बचे हुए हैं 64 माला और करेंगे मान लीजिए, तो 108 माला तक हम पहुंच सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि और आगे आप माला करें। अभी हम सब मिल करके माला जप करते हैं। आज हम अधिक माला करेंगे। पाप मोचनी एकादशी है। आज भागवतम के श्लोक में भी पाप मोचनी के नाम, पाप को हरने के बारे में बार बार वर्णन किया गया है। भगवान का नाम जप करने से सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। तो बहुत ही विशेष है ये आज का ये भागवतम का श्लोक, श्लोक संख्या 9 जो हमने किया है। और 10 भी हम कर सकते हैं, लेकिन आज हम पहले ही बता चुके, आज हम नाम जप करेंगे अच्छे से। ठीक है, सभी से निवेदन, अपनी अपनी जपमाला लीजिए। हरे कृष्ण। एकादशी की कथा। हरि बोल। भविष्योत्तर पुराण में भगवान कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में पाप मोचनी एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, हे केशव, आमल की एकादशी के वर्णन के पश्चात क्षेत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का कृपया कथन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी के व्रत के पालन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभव से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। लोमश ऋषि ने कहा, लोमश ऋषि ने इस कहानी को मानधाता को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर चेतरथ नामक एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर वसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण था। इसलिए स्वर्ग कन्या, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व हमेशा विहार करने के लिए वहां आते। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते थे। उसी उपवन में शिवजी के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती थी। मेधावी नामक ऋषि थे और उस वन में तपस्या करते थे। मंजू घोषा अप्सरा ने उनका तपोभंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिवजी
का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगे। शिवजी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था, उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। शुभ उपवित धारण किए हुए मेधावी ऋषि च्वेन महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश से मेधावी ऋषि भी कामदेव जैसे ही सुंदर दिखने लगे। उसी वक्त कामासक्त मंजू घोष उनके सामने आई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए। उन्हें शिवजी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग में पूरी तरह मग्न रहे। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया। इस प्रकार अनेक वर्ष मेधावी ऋषि ने काम क्रीड़ा में बिताए। उनके पश्चात मंजू घोष ने जाना कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे स्वर्ग लौटना चाहिए। प्रणय में मग्न ऋषि को वह कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्गलोक में लौटने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो, आज रात यहाँ पर रहकर तुम सुबह लौट जाना। मंजू घोषा इस तरह और कुछ वर्ष वहां रही और 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन, कितने हैं, 58 है 57 है, 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन का काल था। परंतु ऋषि के लिए यह काल केवल अर्धरात्रि समान था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अब प्रातः हो रही है, मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं आई? मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजारे हैं, इसलिए कृपया समय का ध्यान करें। ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि वर्षों की गणना की और कहा, अरे हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष गवा दिए। तुमने मेरे जीवन की तपस्या इन दोनों का नाश किया। तुमने मेरे जीवन और तपस्या इन दोनों का नाश किया। ऋषि के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मंजू घोष को शाप दिया, हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम चुड़ैल बनो। उसी से श्राप मिलने के बाद मंजू घोष ने कहा, हे द्विजवर, कृपया ये कठोर श्राप आप वापस ले लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे, हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, अब मैं क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति तथा तपोधन का नाश किया है, फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचिनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करके इस पिशाच योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि को पिता च्वेन ऋषि के आश्रम लौट आए। अपने पतित पुत्र को देखकर च्वेन ऋषि को बहुत दुख हुआ। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने क्या किया? एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या नष्ट की, अपना ही नाश कर लिया। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके बहुत बड़ा पातक किया है। कृपा करके इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताए। पश्चाताप दग्ध पुत्र के शब्द सुनने के बाद च्वेन महर्षि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत पालन से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे सभी पाप से मुक्त हुए। मंजू घोष को भी इस व्रत के पालन करने से अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई, जिससे वह स्वर्गलोक चली गई।
यह कथा कहने के पश्चात लोमस ऋषि मानधत्ता राजा को, हे प्रिय राजन, केवल इस व्रत पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य पढ़ने से अथवा सुनने से हजारों गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत पालन करने से इस एकादशी के व्रत का पालन करने से अनेक पापों से जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग, इसका नाश होता है। श्री पाप मोचनी एकादशी की जय। तो पाप मोचनी एकादशी बहुत पावरफुल है। आज की एकादशी सारे पापों से हमें मुक्ति दिलाती है। हमें अधिक से अधिक नाम जप करना है। नाम जप करके हम इन सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, हरि बोल।